दोस्तों, आज हम एक फैलेसी के बारे में बात करेंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की फैलेसी है, जिसको हम फैलेसी ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम जिंदगी में हमेशा ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो कि बहुत आसान हो, जिसको हम एक फार्मूले की तरह इस्तेमाल कर सकें, एक दो लाइन में जो सॉल्यूशन हमको दिया जा सके। तो सिंपल सॉल्यूशन हमेशा अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या बड़ा सिंपल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो अक्सर वो गलत होता है। और ये जो है, ये फैलेसी ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन को जन्म देता है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि जो हमारी डिज़ायर है सिंप्लिसिटी की, वो क्यों है और क्यों सिंप्लिसिटी बेटर है या सिंपल सॉल्यूशन बेटर होते हैं। इसके लिए हमें ओकम्स रेजर को जानना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ये हमें ये रिकमेंड करता है कि जब भी हम कोई एक्सप्लेनेशन दें या सोल्यूशन दें, तो ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि जिसमें कम से कम एलिमेंट्स प्रेजेंट हों। मतलब अगर कोई हम एक बात एक लाइन में कह सकें, तो वो एक पैराग्राफ या 4 लाइन में कही हुई बात से बेटर होता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो हाइपोथेसिस हैं जो फैक्ट्स को कवर कर रही हैं, तो जिस हाइपोथेसिस में कम एलिमेंट्स हो, जो हाइपोथेसिस सिंपल हो, वो बेटर है। इसको हम ऑकम्स रेजर कहते हैं। अब सवाल उठता है कि रेजर क्यों लगाते हैं? रेजर इसलिए लगाते हैं, जैसे हम रेजर से जब शेव करते हैं तो बालों को हम काट देते हैं, जो अननेसेसरी बाल होते हैं। उसी तरीके से जब हम इस रेजर का, ऑकम्स रेजर का इस्तेमाल करते हैं, तो अननेसेसरी एजम्पशंस को हम काट देते हैं और जो बिल्कुल नेसेसरी एजम्पशंस हैं, केवल हम उसको रखते हैं। और इस तरीके से ये प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि हमें सिंपल सॉल्यूशन की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सॉल्यूशन हमेशा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से बेटर होता है। अगर कोई थ्योरी आपको देता है जो 10 पन्ने में आपको थ्योरी दे रहा है, तो वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो एलॉबरेट है, इसलिए अच्छी नहीं है। अगर कोई सिंपल बात वही आपको 2 लाइन में कह दे, वो ज़्यादा अच्छी है। तो हमेशा आपको सिंपल सॉल्यूशन की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा ऑकम्स रेजर प्रिंसिपल कहता है। साइंस के अंदर भी इस प्रिंसिपल को माना जाता है और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी कहते हैं या लॉ ऑफ पार्सिमोनी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि सिंपल सॉल्यूशन हमेशा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से बेटर रहता है। तो सवाल उठता है कि ये जो सिंप्लिसिटी होती है, ये पावर क्या होती है सिंप्लिसिटी की? सिंपल हम सॉल्यूशन क्यों चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं उसको आसानी से हम सीख सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें फार्मूले होते हैं और उस फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरह रियल लाइफ में भी लोगों को सिंपल टेक्निक्स चाहिए होती हैं, क्विक फिक्स सोल्यूशन चाहिए होता है, जिससे कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चाहे वो मोटापे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, हम हर जगह हम चाहते हैं कि ऐसा हमें एक लाइन में कोई फार्मूला बता दो जिससे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये सही है कि सिंपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। लेकिन जब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर उससे हम गलत नतीजे पे पहुंचते हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम को हम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो उससे गलतियां होती हैं। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को कहा था कि हर चीज़ को हमें जितनी सिंपल हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि सिंप्लिसिटी की भी एक लिमिट होती है, प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और उससे ज़्यादा अगर हम चीज़ों को सिंपल कर देंगे, तो वो हमें बेटर सोल्यूशन की जगह वर्स सोल्यूशन को प्रेजेंट करेगी। और इसीलिए जब हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में हम कॉम्प्लेक्सिटी को सेव ऑफ कर देते हैं, उसको बहुत सिंपल बना देते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो जो सिंपल हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें बहुत सारे सच भी कट जाते हैं और उसकी वजह से ये फैलेसी ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें तो हमें पता होना चाहिए कहाँ रुकना है, क्योंकि हमें बैलेंस बना के रखना है। सॉल्यूशन सिंपल हो लेकिन साथ साथ में इफेक्टिव हो।
अगर आपका सॉल्यूशन सिंपल है मगर इफेक्टिव नहीं है तो उसका फायदा क्या है? तो इसको समझने के लिए कि किस तरीके से लोग जो है सिंपल सॉल्यूशन दे करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का लोगों को भ्रमित करते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि आर्गुमेंट कैसे होते हैं, वैलिड आर्गुमेंट और इनवैलिड आर्गुमेंट में क्या फर्क होता है। दोस्तों, जो आर्गुमेंट होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो सर्टेन प्रेमिसेस पे बेस्ड होता है या स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होता है और उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। अगर स्टेटमेंट करेक्ट है, लॉजिकल रिलेशनशिप करेक्ट है, तो आपका कंक्लूजन भी करेक्ट होगा। इसीलिए अच्छा आर्गुमेंट जो होता है उसको ट्रुथ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है कि प्रेमिसेस जो हों वो सच हों, और दूसरा लॉजिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होता है कि जिस लॉजिक से प्रेमिसेस को हमने कनेक्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ किया वो भी सही हो। अगर आपके प्रेमिसेस फॉल्स हैं तो क्या होगा, आपका कंक्लूजन भी गलत होगा। अब देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनवैलिड आर्गुमेंट के। सबसे पहला, जहां पे कि ट्रुथ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कि प्रेमिसेस जो है वो फॉल्स है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर मशीन्स, हर इंसान जो है मशीन होता है, और जॉन जो है एक इंसान है, इसलिए जॉन एक मशीन है। यहां पे क्या है कि लॉजिक आपका एकदम सही है, लेकिन फैक्ट अलग है, क्योंकि ह्यूमंस मशीन नहीं होते हैं, और इसी वजह से जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया कि जॉन जो है मशीन है, वो गलत है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे प्रेमिसेस सही है लेकिन लॉजिक गलत है, लॉजिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ऑल मेन आर मैमल्स, जितने इंसान होते हैं वो मैमल्स होते हैं, और डॉग एक मैमल है, इसलिए जितने इंसान हैं वो डॉग्स हैं। अब यहां पे देखिए प्रेमिसेस एकदम सही है, क्योंकि इंसान मैमल्स होते हैं, डॉग भी मैमल होते हैं, लेकिन जो लॉजिक इस्तेमाल किया गया वो सही नहीं है, और उसकी वजह से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ऑल मैन आर डॉग्स। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लॉजिक सही होना चाहिए और प्रेमिसेस सच होने चाहिए, तभी हमारा कंक्लूजन जो होता है वो वैलिड कंक्लूजन होता है, लॉजिक करेक्ट होता है। तो सवाल उठता है कि इतनी सिंपल सी बात है, तो कैसे लोग जो है वो हमें बेवकूफ बना देते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन फैलेसी से। यहां पे देखिए क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो फॉल्स प्रेमिसेस को प्रेजेंट करता है, लेकिन वो क्लेम ही नहीं करता कि हमारा प्रेमिसेस फॉल्स है। लोगों को बता भी देता भाई हम जो कह रहे हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि अगर देखिए अगर आप कोई भी प्रेमिसेस को सच बोलना चाहते हैं तो आपको फैक्ट चाहिए, एविडेंस चाहिए, तभी आप किसी चीज को कह सकते हैं सही है। यहां पे वो ऐसा कोई क्लेम ही नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बातें इस्तेमाल करता है वो ज्यादातर लोग उसको सच मानते हैं, सच है नहीं, मानते हैं। तो वो क्या करता है, फैक्ट्स की जगह पे वो प्रोवर्ब का, कोट्स का, एनोलॉजीज का या आइडियल्स का इस्तेमाल करता है, फैक्ट का नहीं इस्तेमाल करता। जैसे प्रोवर्ब हैं बहुत सारे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम इसको सच मानते हैं, हमने कभी इसको कसौटी पे नहीं कसा। सच ही अगर वो होता, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी होती, तो हर आदमी ऑनेस्ट नहीं होता, लेकिन लोग इसको सच मानते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह कोटेशंस होते हैं, वहां पे हम किसी इंपॉर्टेंट आदमी का कोटेशन दे देते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ये सही है, और इसकी वजह से हम जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो भी सही होगा। जैसे गांधी जी का बहुत ही फेमस एक कोटेशन है, आई फॉर आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अब ये हमें कोटेशन ये कहता है कि अगर हम वॉयलेंस पे जाएंगे, रिटेलिएट करेंगे, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा होता नहीं है। बिना रिटेलिएशन के, बिना पनिशमेंट के, बिना वॉयलेंस के दुनिया नहीं चलती है। जब कोई आदमी मर्डर करता है, क्राइम करता है, उसको सजा देनी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी चूंकि गांधी जी ने कहा है, बहुत से लोग मानते हैं, गांधी को मानते हैं, तो ये कोटेशन भी मानते हैं। उसी तरीके से एनोलॉजीज और मेटाफर्स होते हैं, जिसमें हम दो अलग अलग तरीके की चीजों को कंपेयर करते हैं और वहां से कुछ कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अच्छी रिलेशनशिप एक पुल की तरह होती है, ब्रिज की तरह होती है, तो हमें उसको स्ट्रांग बनाना चाहिए और उसको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। ज्यादातर लोग आप देखेंगे इसको कन्विंस हो जाते हैं,
जबकि ब्रिज में और रिलेशनशिप में बहुत फर्क होता है। उसी तरीके से आइडियल्स होते हैं, जैसे कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, रिलीजन है, जिसको लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो धार्मिक आदमी उसको लगता है कि रिलीजन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कैपिटलिस्ट जो होता है उसको लगता है कैपिटलिज्म सोल्यूशन है। कम्युनिज्म होता है, कम्युनिस्ट होता है, उसको कम्युनिज्म सोल्यूशन लगता है, जबकि ये हकीकत में ये सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से जो स्पीकर होता है वो क्या करता है कि ऐसे तर्क जब देता है तो ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता है कि जो सही नहीं है, लेकिन लोग उसको सही समझते हैं, कम से कम जो ऑडियंस है उसको सही समझते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि लोग उनके आर्गुमेंट को सही मान लेते हैं, क्योंकि उन प्रेमिसेस पे वो विश्वास करते हैं जो प्रेमिसेस पूरी तरीके से सच नहीं है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि जो चीज पॉपुलर होती है अक्सर वो सच नहीं होती है। तो इसलिए कोई चीज पॉपुलर है और उसके बेसिस पे हम ये ड्रॉ करें कंक्लूजन कि वो सच है, ये सही नहीं है। जैसे अब से कुछ 100 साल पहले दुनिया में ज्यादातर लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है और अर्थ सेंटर में है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन आज हमें मालूम है कि ऐसा नहीं है। तो आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसको सब लोग सच मानते हो, लेकिन हो सकता है कि वो ना हो। क्योंकि जो आइडिया पॉपुलर होता है वो तब पॉपुलर होता है अगर वो लोगों को इमोशनली सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर लोगों को वो आइडिया सुनने में अच्छा लगता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और नहीं अच्छा लगता उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडिया हैं इस दुनिया में जिसको लोग सही मानते हैं जबकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, जबकि वो सच नहीं है। तो इसीलिए जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सच को ढूंढ रहे हैं। हमारा गोल है सच, और इसलिए पॉपुलरिटी में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच बिटर होता है और अक्सर वो पॉपुलर नहीं होता है, और जो चीज पॉपुलर होती है अक्सर वो सच नहीं होती है। सेंट ऑगस्टाइन, उन्होंने बहुत ही फेमस वर्ड्स में कहा था कि सही जो है वो सही है चाहे कोई भी आदमी उसको ना करे, और गलत जो है वो गलत है चाहे हर आदमी उसको कर रहा हो। अगर सब गवर्नमेंट ऑफिसर करप्ट हैं इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन सही हो गया। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि जो सच होता है वो सच होता है, पॉपुलरिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक कोई पॉलिटिशियन है, बहुत करप्ट है, पैसा लेते हुए उसको पकड़ा गया है, हजारों करोड़ की उसने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, वो अक्सर ये लॉजिक देता है कि इलेक्शन में देखिए मैं जीत गया, जनता ने मुझे सपोर्ट किया है, इसका मतलब मैं ईमानदार हूं। नहीं, चाहे 100% वोट भी किसी करप्ट ऑफिसर को मिले या करप्ट पॉलिटिशियन को मिले, वो उससे ईमानदार नहीं बन जाता है। सच हमेशा सच रहता है। और इसीलिए जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो हम सच को ढूंढते हैं, पॉपुलरिटी को नहीं ढूंढते हैं। और इसीलिए ऐसे प्रेमिसेस पे अगर कोई आर्गुमेंट बेस्ड है जो कि पॉपुलर बहुत है लेकिन सच नहीं है, तो एक क्रिटिकल थिंकर उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो हमेशा जाता है फैक्ट पे, एविडेंस पे, और अगर कोई चीज़ फैक्चुअली करेक्ट नहीं है तो वो सही नहीं मानता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो ओवर सिंप्लीफिकेशन की फैलेसी है उसको आज हमने जाना कि किस तरीके से लोग प्रोवर्ब का इस्तेमाल, कोटेशन का इस्तेमाल, एनालॉजीज का इस्तेमाल, आइडियल्स का इस्तेमाल करके हमें भ्रमित करते हैं, चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, और इससे हमें बचना चाहिए, और इस फैलेसी से हमें बचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।